नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। कोरोना महामारी के चलते इस साल 10वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास के भी एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट के मार्क्स की मार्किंग किस आधार पर होगी, इसका फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, इसका तरीका आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। इस साल के 12वीं क्लास के स्टूडेंट का रिजल्ट उनके 10वीं, 11वीं और 12वीं के एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाएगा, जिसके लिए 30-30-40 का फॉर्मूला तय किया गया है। 31 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया है कि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्मूले से खुश नहीं होंगे या जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें उनके इस साल के परफॉर्मेंस के आधार पर ही मार्क्स मिले, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने का भी मौका दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम कोरोना के हालात ठीक हो जाने के बाद ही कराए जाएंगे। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये 30-30-40 का फॉर्मूला क्या है। इस साल के 12वीं क्लास का रिजल्ट स्टूडेंट्स के 10वीं, 11वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाएगा। यानी इन तीनों क्लास में स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके मार्क्स तय किए जाएंगे। 30-30-40 के फॉर्मूले के हिसाब से स्टूडेंट के 10वीं क्लास का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं का 40% वेटेज लिया जाएगा। स्टूडेंट के 10वीं और 11वीं क्लास के बेस्ट 3 सब्जेक्ट के 30% मार्क्स लिए जाएंगे। वहीं 12वीं में यूनिट पेपर्स, मिड टर्म्स एग्जाम और प्रैक्टिकल के 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसके बाद इन तीनों को जोड़कर कुल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से जिन 3 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, यानी जिन 3 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए हों, उन तीनों सब्जेक्ट्स के 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे। 11वीं क्लास के फाइनल एग्जाम में जिन 3 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए हों, उन तीनों सब्जेक्ट के 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे। 12वीं क्लास के मिड टर्म एग्जाम, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से जुड़ेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का है, जिसमें थ्योरी के 80 मार्क्स है और प्रैक्टिकल के 20, तो समझिए इसके नंबर कैसे निकाले जाएंगे। 10वीं क्लास का 30% वेटेज यानी 24 नंबर, 11वीं का 30% वेटेज यानी 24 नंबर और 12वीं का 40% वेटेज यानी 32 नंबर। इसके अलावा 20 नंबर प्रैक्टिकल के हुए, यानी 12वीं का शेयर हुआ 52%। 12वीं के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूलों ने सीबीएसई पोर्टल पर सबसे पहले ही अपलोड कर दिए थे। अगर इस फॉर्मूले से बने रिजल्ट से जो छात्र संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील भी कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट को एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा। हालांकि एग्जाम कब हो, अभी उसकी तारीखें तय नहीं हुई हैं। सरकार का कहना है कि एग्जाम की तारीखें कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद ही तय की जाएगी। आपको मालूम हो कि 12वीं से ठीक पहले 10वीं क्लास के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, जिसके बाद उनके रिजल्ट को तैयार करने के लिए हर स्कूल लेवल पर 5 सदस्यों की टीम बना दी गई है। साथ ही उनके रिजल्ट का आधार इंटरनल असेसमेंट को बनाया गया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।